अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इस नेक डिज़ाइन का जो साइज़ मैंने रखा है, मैंने मीडियम साइज़ की कुर्ता या कमीज़ के मुताबिक इसका साइज़ रखा है। एक स्मॉल साइज़ की शर्ट होती है और एक फुल साइज़ की और एक मीडियम की। ये मीडियम वाले साइज़ के मुताबिक कटिंग और स्टिचिंग की हुई है। नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका देखने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, पहले हमने हाला यानी नेक की कटिंग करनी है। ऊपर से थोड़ी सी नेक की विड्थ 2.5 इंच लेनी है और लेंथ 3 इंच लेनी है। विड्थ 2.5 इंच इसलिए लेनी है क्योंकि जब वो स्टिच होगा तो तैयार होने के बाद नेक की विड्थ 3 इंच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है और फिर बुकरम लेना है। बुकरम की लेंथ नेक डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है, यानी कि जो कमीज़ होती है उसके कंधे से लेके कमर के बीच का जो गैप होता है वो 15 इंच होता है। तो 15 से 1 इंच कम पूरा नेक डिज़ाइन रेडी होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम ये पट्टी की लेंथ ले रहे हैं। ये 13 इंच ले रहे हैं और 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई ले लिया है। और इस तरीके से आपने बुकरम को फोल्ड कर देना है और 1 इंच हमने कटिंग के लिए निशान लगाना है और इस तरीके से तिरछा रखकर आपने 3.2 इंच पर निशान लगा देना है और 12 इंच हमने डिज़ाइन तैयार करना है बटन वाला। 7.1 इंच की आपने छोटी सी लाइन ड्रा करनी है और इस तरीके से तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और बिल्कुल यहाँ पर बारीक सी लाइन लगानी है और जो गैप है वो बहुत ही बारीक होना चाहिए। इस तरीके से आपने 2 सेंटीमीटर का निशान लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद कटिंग करनी है इसी तरीके से। अगर आपसे अच्छे तरीके से कटिंग नहीं होती तो आप इसको स्टेपल भी कर सकते हैं और बाद में फिर खोल सकते हैं या फिर कॉमन पेन से इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये कटिंग बहुत ही नीट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये वाली जब कटिंग करेंगे आखिर से तो वो हमने तो कौन शेप नहीं बनानी बल्कि सीधी शेप बनानी है। इसके बाद इस तरीके से कपड़े के ऊपर आपने प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद कटिंग कर देनी है 1/2 इंच का फासला रखकर और यहाँ पर अपने छोटे छोटे से कट लगा लेना। जब हम ये कट लगाएंगे तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगा और आप इजीली प्रेस कर सकते हैं इसको। इसके बाद आपने इसको सिलाई लगा लेना है। साइड पर 1 पाँव के फासले पर सिलाई लगानी है और ये जो हमने हाला की कटिंग की थी इसका हमने मिड का निशान लगा लेना है। हमने जब शर्ट को प्रेस करना है मिड से तो वो प्रेस का निशान बन जाता है। इसके बाद ये जो हमने बुकरम कट किया था उसका भी हमने मिड कर लेना है और इस तरीके से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई कर देना है। वो सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए वरना डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो ये सिलाई करने के बाद आपने इस तरीके से कटिंग करनी है कि वो जो सिलाई वाला हिस्सा है वो ना कटे और कॉर्नर्स पर छोटे से कट लगाने हैं। इस तरीके से कट लगाना है कि सिलाई आपकी बिल्कुल भी ना उखड़े। सिलाई वाला धागा नहीं कटना चाहिए वरना ये शेप नहीं बनेगी, शेप ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने ये नाप लेना है जितनी भी हमने नीचे पट्टी अटैच करनी है। 9 इंच बन रही थी तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। नीचे वाली पट्टी तैयार करने के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया और इसकी जो विड्थ लेनी है आपने तकरीबन 4 इंच लेनी है। 4 इंच इसकी विड्थ लेने के बाद इस तरीके से डबल कर देना है। डबल करके आपने इस तरीके से सिलाई करनी है 1 पाँव के फासले पर और जो एंडिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से सिलाई शुरू और ख़त्म करनी है वो अच्छी तरीके से
पक्का करना है। और ये जो सिलाई करने के बाद आपने पेंसिल के ज़रिए या पेन के ज़रिए इसी कैसे स्ट्रेट कर लेना है। और ये जो सा ओपन वाला हिस्सा है उसको हमने हल्का सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स ये पट्टी तैयार हो गई है। इसको हमने डबल करके प्रेस किया हुआ था। ये जो प्रेस का निशान है ये ऊपर आप लोगों को नज़र आता रहेगा, तो आप इजीली सिलाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने इस तरीके से थोड़ा सा गैप रखकर हमने ये सिलाई करनी है, बिल्कुल किनारे पर सिलाई करनी है। और यहाँ पर आप रोक लेना ताकि इजीली हम टिच बटन यहाँ पर ऊपर लगा सकें, ताकि जब आप नेक डालें तो इजीली आपको गुजर सके। और बैक नेक की विड्थ आपने 2.5 इंच लेनी है और जो लेंथ है वो 1 इंच लेनी है। इसके बाद इस तरीके से कटिंग कर देनी है। और फिर इस तरीके से कंधों को अटैच कर देना है। जो आपकी कमीज़ है उसकी फ्रंट बैक के कंधों को अच्छी तरीके से अटैच कर लेना है। और अटैच करने के बाद आपने इस तरीके से दोनों पट्टियों को जोड़ना है और इस तरीके से नाप लेना है। तो फ्रेंड्स आपका साइज़ जो भी बन रहा हो, बैन की लेंथ नापने का एक ही तरीका है। आपने इसी तरीके से लेंथ को नाप लेना है। हमारा 6 इंच बन रहा था तो हमने 6 इंच बुकरम की लंबाई ले ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच ली है। इस तरीके से आपने जो ओपन वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ रखना है और 1.5 इंच पर निशान लगाना है। फ्रेंड्स बैन की ड्राफ्टिंग करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से ये जो 1.5 इंच का हमने निशान लगाया था, हमने लाइन को ज्वाइन करने के बाद मिड का एक निशान लगाना है और मिड के निशान से 1 इंच पीछे बंद वाली साइड की तरफ निशान लगाना है। और फिर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे से आपने 1.25 इंच यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम निशान लगाना है और इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। और ऊपर से आपने रे शेप बनानी है, बहुत ज़्यादा गोल शेप नहीं बनानी। और जो नीचे वाला है निशान वो आपने दरमियान वाले पॉइंट के साथ मिलाना है और इस तरीके से बैन की शेप बनानी है। आप गोल रखना चाहते हैं चाहे तिरछा रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। फ्रेंड्स बैन की जो शेप बनाई जाती है गोल वाली, वो हमेशा डीप वाली साइड पर बनाई जाती है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद इस बैन की अच्छी तरीके से कटिंग करनी है, बहुत ही नीट। बैन की कटिंग हो गई है। अब हमने इसको कपड़े पर पेस्ट करना है। अच्छे तरीके से इसको कपड़े पर प्रेस करना है, यानी कि इसको आयरन कर लेना है। कपड़े की जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच रखी है। इसके बाद इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है। और ये कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करके 1 पाँव के फासले पर सिलाई लगानी है किनारे पर। तो जिस तरीके से ये मैंने सिलाई लगाई है 1 पाँव के फासले पर, और फिर मैंने बैक वाली साइड का कपड़ा नीचे की तरफ रख लिया है। और इस तरीके से आपने इसके बाद बुकरम के बिल्कुल साइड पर सिलाई लगानी है, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। और ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से पक्का करना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद हमने नीचे से कटिंग करनी है
और नीचे से तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है। और ऊपर वाली साइड से भी हल्की सी कटिंग कर लेंगे, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो अंदर कोई चुनट वगैरह ना आए। और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको सीधा करने के बाद आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। इसके बाद बैन करने के लिए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो कमीज़ है वो आपकी सीधी होनी चाहिए। ये मैंने कमीज़ को सीधा रखा हुआ है और फिर इस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ बैन को। और ये मैंने अंदर वाली साइड पर बैन लगाते वक्त आपकी ये जो पट्टी है बटन वाली, उसकी दोनों तरफ आपने एक एक निशान लगा लेना है। और ये बिल्कुल ये जो सिलाई है बैन की आपके निशान के साथ ही आनी चाहिए। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई करनी है। और ये जो शुरू वाला पार्ट है ये आपने पक्का करना है। ये जब हम सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई लगाने के बाद आपने वो कपड़ा अंदर की तरफ देकर एक और सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे की सिलाई। तो फिर आपका बैन रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, बैन तैयार करने के बाद नेक को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए बाज़ारी बटन भी लगा सकते हैं या फिर घर पर ही बटन तैयार कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 2 तरीके सिखाने वाली हूँ कि आप इजीली घर पर बैठे ही बटन तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये क्लिप है। इस तरह के ये बटन बनाने वाले मिल जाते हैं। इसको इस तरीके से कपड़े के अंदर रखना है। अगर कपड़ा बहुत बारीक है तो आपने डबल करके लगाना है, और अगर आपका कपड़ा थोड़ा मोटा है तो आप सिंगल ही लगा सकते हैं। इस तरीके से ऊपर फिर क्लिप लगा देना। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, थोड़ा सा कम होना चाहिए ताकि क्लिप इजीली लग जाए। और दूसरा तरीका ये है कि कोई भी बटन हो घर पर, उसको इस तरीके से रखना है। प्लेन वाली साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है और इस तरीके से फिर घुमाना है इसको और सुई धागे के ज़रिए पक्का कर लेना। एक 2 बार इसको टांके लगाएंगे सुई धागे से। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उनको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।